हेलो इट्स मी एंड लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत सारे को ऐसे लग रहा होगा कि मैं सैटरडे को टुल्ला मार लिया, लेकिन एक्चुअली मैं टुल्ला नहीं मारा था। इट वाज अ बिजी सैटरडे नाइट, बिजी इन प्रेयर एंड ऑल दैट जैज। और इनफैक्ट सबको ही अब तो ख्याल करना चाहिए, एंड ऑफ रमज़ान चल रहा है। एनी हाउ, बैक टू आवर सेशन विच इज़ ऑन संडे टुडे बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट। Other than that, वैसे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग ऑन माई इंस्टाग्राम रिगार्डिंग टू मास्क, एन जी ओ या एक एंडेवर जो कि बेसिकली मास्क बनाने के ऊपर आपको कुछ फोकस कर रहा है, टेलिंग अस हाउ टू यू नो कम खर्च वाला नशी टाइप सिनेरियो। तो do check that out. I might add a link if I know how, if I can how, तो वो करते हैं। और उसके अलावा how are you everybody and how's life so far? खैर, anyhow, I'm not very interesting right now. Let's get down to business, shall we? तो सलमान हैदर लिखते हैं कि ये भी 9-10 साल के थे, तो ये फेडरल एरिया में रहते थे। और कह रहे थे एक दिन मैं वॉशरूम में था डूइंग द बिजनेस विच एवरीवन डज, तो लाइट जो ऑन थी ऊपर वो एकदम से बल्ब ऑफ हो गया। और पहले उनको लगा कि शायद बिजली गई हुई है, लेकिन क्योंकि दरवाजे की दरारों से एंड ऑल द स्पेसेस इन बिटवीन ऑल द नुक्स एंड क्रेविसेस ऑफ डोर के अंदर से लाइट आ रही थी, और थोड़ी सी तो रोशनी, तो अंदाज़ा हो गया था कि बिजली तो नहीं गई हुई। तो ही डिड हिज बिजनेस और बाहर निकल के उन्होंने सोचा कि भाई बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो घर में जाके उन्होंने अपनी अम्मा, मतलब घर में थे तो अम्मा को उन्होंने बताया कि भाई बल्ब फ्यूज़ हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो गई देखने, तो जहाँ बल्ब होना चाहिए था तो बल्ब था ही नहीं। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैं वॉशरूम में था, मैंने लाइट ऑन की थी, मैं अंदर गया था, लाइट जल रही थी और बंद हुई तो ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला यहाँ तो बल्ब ही नहीं लगा हुआ। और ये बात करते करते जब देखा तो रूम में वही बल्ब एक जगह कोने में रखा हुआ था। तो नेवर कुड एक्सप्लेन, मतलब ये वाकया हुआ, लेकिन इसके बाद वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सके कि ये हुआ कैसे था और क्यों था, कि चलता हुआ बल्ब एकदम से गायब होके कमरे में से कैसे मिला। तो थैंक यू फॉर राइटिंग इन विद योर एक्सपीरियंस। और फिर आगे बात करते हैं। आयशा टी लिखती हैं कि इनके मामू मामी रहते थे तुर्की के अंदर। तो तुर्की में इनका 1 बेडरूम हॉल अपार्टमेंट था। जो 1 बेडरूम हॉल अपार्टमेंट होता है उसमें मतलब एक बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, साथ में किचन होता है, सामने मेन दरवाज़ा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ज़्यादातर। तो बकौल की मामी के कि ये रोज़ जो थी वो सोने से पहले मेन डोर जो था वो चेक करती थी कि लॉक है। उसके बाद बेडरूम में भी आके बेडरूम का दरवाज़ा भी लॉक कर देती थी, उसके बाद जाती थी। और उसके बाद जब भी आँख खुलती थी तो बेडरूम का दरवाज़ा खुला होता था। तो ये चीज़ पे सवाल उठे, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी इसका कोई जवाब नहीं मिला। और मामू और मामी वहाँ रहते रहे टिल दे केम बैक टू देयर नेटिव इंडिया। और उसके बाद फिर वन फाइन डे मामू कहते हैं कि बेसिकली उस फ्लैट में जिन रहते थे और उनके बच्चे रात को तंग करते थे कि उनको इस कमरे से खेलते हुए आने जाना है, तो वो उनको उठाया करते थे, तो इसलिए वो खुद दरवाज़ा अनलॉक कर दिया करते थे रात को। तो वाओ, व्हाट अ आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मामी। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे दोस्त TS साहब जो हैं वो लिखते हैं कि इनकी बेसिकली रिहाइश एक हवेली में है हैदराबाद में, और काफ़ी पुरानी, मतलब पुराने ज़माने की है। और मतलब इवन इंडिया, ग्रेटर इंडिया के ज़माने की है, और उसके मतलब उससे भी पहले की है। खैर, द पॉइंट वाज कि उसमें 2 पोर्शन, मतलब एक ही उसमें विसिनिटी में 2 पोर्शंस हुए हुए हैं। और 2 पोर्शंस के अंदर ऐसा चला था कि एक बहुत ही कदीम पोर्शन था और एक जो था बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल ओके पोर्शन था जहाँ ये लोग रह रहे थे। जब कदीम पोर्शन बिल्कुल बुरा था, उसको इन लोगों ने रेनोवेशन करना शुरू कर दी थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा
मतलब बेहतर हालात में आ रहा था। तो बकरा ईद का ज़माना था कि कहते हैं कि भाई ये लोग जो हैं वो जानवर अलिफ से ये तक खुद ज़िबा करते हैं और गोश्त वोश्त सब कुछ खुद बनाते हैं। तो सिलसिला कुछ ऐसा था कि भाई इनकी फुप्पो जो थी वो सिरी पाए का सिस्टम करनी थी, ये अपने इधर उधर चीज़ों में लगे हुए थे। तो उन्हीं ने कहा कि भाई जो बकरे का सर होता है ना सिरी, वो उन्हीं ने साफ करके रख दिए हैं, उसको जाके डीप फ्रीज़र में डाल देना, विच वाज इन द न्यू पोर्शन ऑफ द हाउस। और ये बोल के वो कुछ अपने कामों में लग गई और सहन में एक जगह उन्होंने तसले में वो रख दिया सर वर, और वो चली गई। अब ये जो थे कि हाँ मैं उठाता हूँ, ये करते करते और अपनी क्या बोले नेस्टी बोल लें क्या बोलें, उसके अंदर ये जाके लेट गए। और जब लेट गए तो सो गए। अब जब सो के उठे तो इट वाज अराउंड 3 in the morning। तो इनको ख्याल आया कि भाई ये तो भंड हो गया है बड़ा। तो ये उठे और जल्दी से भागे वो सहन की तरफ कि यार वो तो कर सड़ गया कुर्बानी के गोश्त का जानवर का वो, तो ये तो मेरी तो खैर नहीं है। तो ये भागे तो ये देखा सहन में बिजली बंद है, लाइटें ऑफ है, पूरा घर सो रहा है, वो तसला रखा हुआ है, सर वो उसमें बकरे का रखा है। इन्हीं ने सींग से उसको उठाया और लेके चलने लगे कि मैं जल्दी से जाके डीप फ्रीज़र में फेंकूँ और जाके दोबारा लेट जाऊँ। तो ये चलते चलते अपने उधर पहुँचे नए वाले विसिनिटी में जहाँ पे डीप फ्रीज़र रखा हुआ था। वहाँ इन्हीं ने डीप फ्रीज़र खोल का मतलब खोला तो देखा शायद फुल था या क्या, तो इन्हीं ने लाइट ऑन की जस्ट टू चेक कि इसको रखूँ कैसे। तो जब लाइट ऑन की तो जो बकरे का सर था ना उसमें हल्की सी वाइब्रेशन आई, बाकायदा जैसे हिला। और जब उसकी तरफ उन्होंने देखा तो बाकायदा उसका मुंह हिल रहा था और जैसे वो बोलते हैं ना बकरे, वैसे वो उसने हल्की सी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। तो इनकी तो हालत छंट हो गई, नहीं डीप फ्रीज़र खोला, अंदर फेंका, बंद करके भागे वहाँ से। और सुबह फिर लोगों को बताया तो लोग यकीन ही नहीं करें, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया, क्योंकि कुछ कहते थे वहाँ पे असरात हैं, इतनी पुरानी बिल्डिंग है और इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो खैर थैंक यू फॉर दैट स्मॉल डिटेल एंड इनलाइटनिंग स्टोरी। एंड अगर मेरे साथ होता भाई मैं तो क्या डीप फ्रीज़र भी नहीं खोलता, ऐसे ही फेंक के भाग जाता। और आगे अगेन हमारे अच्छे दोस्त फ्रॉम इंडिया अचल मेहता लिखते हैं कि इनके एक दोस्त हैं वो मतलब दिस इज़ नॉट अ हॉरर स्टोरी, इट्स मोर ऑफ अ वियर्ड वियर्ड कैटेगरी की स्टोरी। तो कहते हैं कि इनके एक दोस्त हैं जो कि आर्मी में भर्ती हुए। अब इनका किसी बॉर्डर लाइनिंग एरिया जो है वो राजस्थान या कहीं पे इनकी ड्यूटी थी, और मतलब वहाँ ये लगे तो जो इनके क्वार्टर्स थे उसके पास जंगलात टाइप, मतलब वही ग्रीनरी और दरख्त और सब कुछ बना हुआ था, और करीब में कुछ जंगलात टाइप का सीन भी था थोड़े से कम फासले पे। तो ये सोए तो सोते में से इनकी आँख खुली तो इनको ऐसी आवाज़ें आई जैसे बंदरों की आवाज़ें आती हैं ना, तो वैसी आवाज़ें आ रही हैं दरख्तों के पास से। अब दरख्तों के पास से इन्हें देखा कि भाई कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन बाकायदा आवाज़ें आ रही हैं। और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद इन्होंने इग्नोर करके लेटने की कोशिश की, तो फिर इनको कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। तो इन्होंने नोट किया कि भाई अच्छी ब्रीड के वो 4-5 कुत्ते जो हैं झुंड बना के एक दरख्त के पीछे लगते हैं, ऊपर की तरफ मुंह करके भौंकते हैं, कभी दूसरे पे जाते हैं, इस तरह करके आगे पीछे मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये एक दिन हुआ, ने बोला भाई सोचा होगा कि कोई वाइल्ड एनिमल आ गया, कोई बंदर शंदर किसी दरख्त पे, तो ये जो पालतू कुत्ते हैं यहाँ पे वो थोड़े से आउट हो गए। तो खैर है वो रात गुजर गई, एक आध रात में फिर ये हुआ, फिर कुछ अरसे के बाद ये फिर हुआ। तो मतलब इट वॉज गेटिंग ऑन हिज नर्व्स। तो वन फाइन डे ओवर लंच और ब्रेकफास्ट और समथिंग उनको एक सीनियर रैंक्ड ऑफिसर से बात हुई। तो उन मतलब बात होते होते ये तस्किरा निकल आया कि रात को ऐसा हो रहा है। जब पहले तो वो सीनियर रैंक ऑफिसर जो थे वो मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं यार तुम्हें गलत फहमी है वो, कि उसने पूरा एक्सप्लेन किया ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि भाई जब वो आए थे शायद उस जगह पे, या मतलब जो भी अवाइल बगू, तो इनने कुत्ते शुत्ते पाले थे, वो क्योंकि करीबी जंगलाती एरिया था, तो कुत्ते वर्सेस वाइल्ड एनिमल्स एक लड़ाई चल रही होती थी। तो कभी ऐसा होता था कि भाई
कुत्तों पे उन्होंने अटैक कर दिया, बंदरों ने, या बंदरों पे उन्हीं ने अटैक कर दिया, सिमिलरली किसी कुत्ते ने किसी बंदर के बच्चे को मार दिया। तो ये एक नॉन स्टॉप इशू चल रहा होता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इनके उस विसिनिटी में जहाँ ये रहते थे, तो बंदरों ने बाकायदा कुत्तों पर अटैक कर दिया, मार पिटाई वाला सिलसिला। तो ब्रिगेडियर या जो भी वो साहब थे सीनियर, उन्होंने देख लिया और उन्हें अपने गन से उन बंदरों को या वो जानवरों को मार दिया अपने डॉग्स को बचाने के लिए। अब बकौल उनके आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड और सब कुछ ठंडा हो गया मामला, उसके बावजूद फैंटम जानवर कोई आते हैं, इनके कुत्तों को तंग करते हैं और चले आते हैं। और तो वो जो पूरा झुंड आया था बंदरों का या वट एवर वो दैट वाज, जो पहले तंग कर रहा था, उन्होंने उनको शूट ऑन साइट करके सारे मार दिए थे। तो जानवर तो कोई नहीं बचा था। उसके बावजूद भी कोई फैंटम जानवर आता है जो कि ट्रेन को नज़र भी नहीं आता, दिखता भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज़ें आती हैं वो दरख्तों में, और वही कुत्तों के साथ उनकी चलती रहती है। कहते हैं कि उस दिन के बाद से वो ब्रिगेडियर जो भी साहब थे, ही हैड अ वेरी बैड स्ट्रोक ऑफ लक। जिस तरह उन्होंने वो जानवरों को गोली मार के मारा था, उसी तरह उनके कोई औलाद में से भी किसी को मार दिया गया था सिमिलर वे, बैड लक या कुछ। और वो जो एक फैंटम एनिमल्स आने का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। तो थैंक यू फॉर राइटिंग इन अचल। और व्हाट कैन यू से बिसाइड्स दिस इज जस्ट वियर्ड स्टफ, और वियर्ड स्टफ की कोई डेफिनेशन तो नहीं होती ना भाई, अजीबोगरीब हरकतें तो होती हैं दुनिया में, क्योंकि कहते हैं ना कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। एनीहाउ, मूविंग ऑन, बात करते हैं एक हमारे दोस्त की, जो कहते हैं कि वो अपने एक दोस्त का तस्करा कर रहे हैं जिन लोग उनके बहुत ही करीबी हैं, कि AO लेवल्स या किसी चीज़ के पेपर चल रहे थे। अब गोरा कब्रिस्तान के पास इनका सेंटर था और ये वहाँ पेपर्स देने जाते थे। अब जो दोस्त इन क्वेश्चन था वो रात भर जागता था, स्टडी करता था, पेपर देता था, अच्छा ब्राइट लड़का था, लेकिन उसके बावजूद डिप्रेस होता जा रहा था ऑन अ डेली बेसिस। मतलब पढ़ पढ़ा के आ रहा है, पेपर दे रहा है, डिप्रेस्ड है, लो एनर्जी करते कराते फाइनल पेपर आया। फाइनल पेपर उसने जब दिया और पूरी रात जाग के और सब कुछ करके, मतलब वो नाइट स्टडीज़ एंड एवरीथिंग करके वो पेपर दे रहा है, तो लोग खुशियां मना रहे हैं कि भाई जान छूटी, पेपर्स ख़त्म हो गए। तो वो बंदा और डिप्रेस और अजीब परेशान और सब कुछ, और कह रहा है कि यार मुझे जो है वो मतलब घर जाना है ना, ऑल दैट जाए। तो लोग बोल रहे हैं भाई पार्टी करो, घूमो फिरो, और वो नहीं भाई ये वो करके दोस्तों में से कट रहा है। अब ये हर किसी ने नोट किया कि इसके एटीट्यूड में इतना फ़र्क क्या हो गया है। रात को जागना मतलब जागता भी रहता है, सोता भी नहीं है, अजीब डिप्रेस्ड रहता है अपने कमरे में, या कभी कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है। ए वन फाइन डे वो भाई साहब जो हैं वो जाते हैं और अपनी अम्मा को बोलते हैं कि भाई बेसिकली मेरे कमरे में या पता नहीं कहाँ से कोई जिन आ गया है, और वो मुझे रात भर सोने नहीं देता, वो मुझे इंगेज करके रखता है हर वक्त, और वो मतलब पेपरों के ज़माने से ऐसा सिलसिला चल रहा है, मैं रात को सो नहीं सकता सब कुछ। और उस जिन ने मुझे कहा भी था कि मैं अगर मैं आपको बताऊंगा तो मुझे मार देगा। तो ये सुन के वो बड़ी परेशान होती हैं, और उसी के साथ साथ ये बात हो ही रही थी कि वो अजीब तरीके से चिल्लाना शुरू हो जाता है, और एज आवाज़ उसकी चिल्लाते चिल्लाते ऐसी चेंज होती है कि इतनी भयानक हो जाती है कि घर वाले खुद परेशान होते हैं। वो इस तरह भयानक हो जाता है और फिर होते होते बेहोश हो जाता है। अब उसको ले जाके वो बेड पे लेटाते हैं, सब कुछ करते हैं। घर वाले उतनी देर में काला बकरा वगैरह लेके आते हैं, सदका देते हैं, सब कुछ। थोड़ी तबीयत तो उसकी बेहतर होती है, लेकिन हाल ये होता है कि बेड पे पैरालाइज्ड है और अजीब जो है वो बिल्कुल ही लिस्टलेस बॉडी हुई हुई है और अजीब हालात हैं। लेकिन तकलीफ भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन बेड रिटर्न है। अब उनके एक मामू थे, वो बेसिकली उनको शायद आइडिया हो गया, तो वो पहले किसी मौलवी साहब को लेके आए और सब कुछ। तो उन्होंने कुछ पढ़ाई वगैरह की, तो उससे
मामला आज बेहतर तो नहीं हुआ, वो और वायलेंट हो गया। वो जो था वो उसको मार धाड़, मतलब बाकायदा फिजिकल पेन होना शुरू हो गया और नींद ख़त्म हो चुकी। और हाल ये था कि भाई मतलब वो ऐसा हो गया था, लड़का बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बस विल पावर पे रह रहा था। उसके बाद इत्तेफाक है कि उनकी जो वो सिलसिले चल रहे थे पढ़ाई वगैरह के, तो उसके बाद कोई आलिम इनको ट्रैक हुए जो कि ऐसे निकले कि मतलब इतने पावरफुल थे कि उन्होंने जाके असेस किया और उसके ऊपर जो जिन उसको काबू करने की कोशिश कर रहा था उसको ट्रैप कर लिया। तो उसके फ़ौरन बाद ही वो ठीक हो गया। तो थैंक यू भाई फॉर राइटिंग इन एंड टेलिंग योर स्टोरी। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, हमज़ा भाई लिखते हैं फ्रॉम नॉर्थ नाज़िमाबाद कि इनका एक घर था पुराना, अभी भी है। तो वहाँ पे जब ये रहते थे तो अजीब व गरीब किस्म की हरकतें होती थी, वो इश्यूज थे उस घर में। तो कहते हैं कि कभी ऐसा होता था कि दरवाजे बज रहे हैं, कोई खटखटा रहा है, गेट बज रहा है, या चीज़ें गुम हो जाती हैं। अभी एक चीज़ सामने रखी है, अभी बैठे बैठे और वो वापस उठाने गया तो हाथ में डालने तो नहीं है, अब वो चीज़ मिल नहीं रही। अब वो करते कराते मतलब एक हफ्ता 10 दिन के बाद फिर वही मिल गई जहाँ रखी थी। मतलब इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। और अक्सर ऐसा भी होता था कि भाई बच्चे खेलने की आवाज़ें आ रही हैं जबकि घर में कोई बच्चा ही नहीं है। अजीब व गरीब इत्तेफाकात जो थे ना, वो एक सिलसिला चल रहा था। तो अब इशू ये था कि भाई ये नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक फिर ऐसा इंसिडेंट हुआ कि इनकी बहन एक दफ़ा सो रही थी तो किसी बच्चे ने आके इनको उठाया। अब वो नींद में इतनी थी, उनको लगा कि भाई पता नहीं यही होंगे, उठा रहे होंगे, कोई मस्ती कर रहे होंगे। तो वो भाई वो उठी नहीं, वो सोती रही। जब नेक्स्ट टाइम बच्चे ने आके झंझोड़ के उठाया तो उसने देखा कि बाकायदा छोटा सा बच्चा है और वो हिला के इनको भाग गया। वो तो डर गई, वो अपनी अम्मा के पास पहुंची कि भाई ये क्या हुआ ऐसा, मतलब मैंने देखा। और वो बिल्कुल ही, घर वाले गए, कमरा इंस्पेक्ट किया, कुछ नहीं मिला। और नेक्स्ट डे अब्बा ने इमाम साहब को बुला लिया मस्जिद के, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जिन की फैमिली रहती है, तो कुछ पढ़ने पढ़ाने को दिया। उसके बाद वो मामला ठीक हो गया। लेकिन एक इशू था उस घर में जो कि चलता रहा, और ये लोग उसके बाद काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई। और लेकिन ये कहते हैं कि ये घर को छोड़ चुके थे। और उसी घर का ये दूसरा वाकया ये बताते हैं अपने चाचा का, जो से पहले हुआ 5-6 साल पहले। कहते हैं कि इनके चाचा जो थे वो नौकरी के ऊपर बेसिकली तंजानिया चले गए। अब तंजानिया में इनकी जॉब लग गई है, वहाँ चले गए, ये अपना काम करते रहे। फिर किसी से बहरहाल वहाँ कोई अच्छी खासी लड़ाई हो गई और ये वापस कराची आ गए। अब कराची में घर में रहते रहते अब बकौल इनके अब्बा की और इनके कि ये आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत ख़राब और बीमार होती, कोई रीज़न नहीं है, बस बीमार चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, करते करते सेहत कम होती जा रही है। और आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा, हर बात पे गुस्सा इतना शदीद कि मतलब बंदा जो है वो पागल हो जाए, इस कदर गुस्सा। और मतलब समझ से भाई, एक तरफ बीमारी नहीं ख़त्म हो रही, एक तरफ गुस्सा और इरिटेशन, और हर चीज़ को मुझसे अपने आप को हर किसी से दूर करने में लगे हुए हैं कि बस मुझसे बात नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो उनके जो भाई थे यानी इनके अब्बा, उनको फिर एहसास हुआ कि मैं किसी से बात करूं कि ये क्या हो रहा है ये एकदम से। तो उन्होंने किसी से बात की, अपने जानने वाले से, वो थे इन चीज़ों में और अच्छे इल्म जानते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई इसके ऊपर तो किसी किस्म का कुछ देव टाइप की कोई चीज़ पीछे पड़ गई है, और मतलब कुछ हुआ होगा, किसी से लड़ाई, तो किसी ने इनके पीछे दियो लगा दिया है। और वो तो बाकायदा कह रहा है कि मैं तो उसको मार के छोड़ूंगा या फिर उसको तबाह बर्बाद करके छोड़ूंगा। तो उनसे ही आलिम से बात हुई कि भाई उस कुछ निकाले रास्ता। तो उन्होंने बोला भाई देव कह रहा है जान के बदले जान चाहिए। तो इनके अब्बा गए, फ़ौरन से एक बकरा लेके आए और उन्होंने बोला कि काम करो, उसको छत पे बांध दो और फिर देखते हैं। और फिर वही बात हुई कि भाई ये हमने जान सदका की छत पे लगा दी है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद नेक्स्ट डे जब गा के शाम को बांधा था, नेक्स्ट डे जाके देखा तो बकरा तो था नहीं, सिर्फ उसकी रस्सी रह गई थी। और उसके बाद इनकी चचा की तबीयत वगैरह बेहतर होना शुरू हुई और वो नॉर्मल हो गए।
तो थैंक यू भाई फॉर राइटिंग इन विद योर स्टफ एंड आई होप एवरीथिंग इज गुड नाउ एंड मूविंग फॉरवर्ड. Moving forward, most thing I like about this quarantine is the lack of traffic sounds. और अभी जिस तरह हॉर्न की आवाज़ आई हट जाती है मेरी यार. अभी बाइकों की आवाज़ें आना शुरू हो गई और उसको पैं करते रहो पूरा दिन पूरी रात, इधर गली से निकले उधर, उधर गली से निकले इधर. खैर, अदील एहतिशाम भाई जो है ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने की है. उन्होंने 4-5 लोगों के वन ऑफ्स जो हैं कंपाइल करके मुझे भेजे हैं. अपने सारे दोस्तों के वन ऑफ जो है ना, कि किसी के साथ कोई हरकत हुई हो तो बताओ. तो ये बड़े इंटरेस्टिंग सा इन्होंने बना के भेजा है. तो स्टार्ट करते हैं कि कहते हैं कि ये मुल्तान के रहने वाले हैं और ऐसा हुआ कि इनका ऊपर का फ्लोर जो है वहाँ पे ये अक्सर मतलब अकेले सोते हैं या कुछ करते हैं रहते हैं. तो वहाँ ऐसा सिलसिला हुआ एक दफ़ा, मतलब अनएक्सप्लेन्ड वाक़या ना, यानी कि क्या हुआ कि वन ऑफ द स्टोरी है, ऊपर मतलब ये सो रहे थे. अब सोते में ये ख्वाब में देख रहे हैं कि मेरे इनके जो पैर हैं ना, पैर की तरफ दरवाज़ा है. दरवाजे के अंदर, फ्रेम के अंदर, चौखट के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ इनको घूर रहा है. ये ख्वाब में वो देख रहे हैं. उसके बाद एकदम से इनकी आँख खुली तो इनका मोबाइल जो था उसमें गाना बज रहा था एक. अब ये उठे, वो सब कुछ किया, गाना बड़ी मुश्किल से बंद करके लेट के सो गए. अब जब उठे बाद में तो रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे मोबाइल में तो कोई गाना ही नहीं है, ना मैंने कोई अलार्म लगाया था. तो ये क्या था और ये ख्वाब कैसा था और मैं उठा कैसे था और ये गाना क्यों बज रहा था मेरे मोबाइल पे जब मेरे मोबाइल में गाना ही नहीं है. तो ये एक उनका एक वियर्ड वन ऑफ था. तो आगे उन्होंने फिर अपने एक और दोस्त इरफान की बात की है जो खाने वाले में रहते हैं, और कहते हैं कि भाई वो अपनी छत पे अकेले सो रहे थे. तो बाकायदा चारपाई डाल के आराम से, तो सोते सोते इतनी मूवमेंट हुई इनके सर के पीछे की तरफ, मतलब सर की साइड पे सराने की तरफ, कि उठ तो गए लेकिन इन्हें आंखें नहीं खोली. अब मुस्तकिल कोई आगे पीछे मूव कर रहा है और ऐसी मूवमेंट है कि मतलब थोड़ी तेज़ मूवमेंट है ना. जब बंदा थोड़ा तेज़ चलता है तो शोर भी ज़्यादा करता है. तो इसको ऐसा फील हुआ कि मतलब आंखें बंद थी कि यार कहीं चोर या कुछ ऐसा मसला ना हो, डर गया मतलब. तो थोड़ी सी हिम्मत की और एकदम से ये भागे सीढ़ियों की तरफ. थोड़ी सी लाइट भी थी, वो ऑन की उसने और देखा पलट के तो कोई भी नहीं. और सीढ़ियों का रास्ता नीचे आने का वो वहाँ खुद खड़ा था, तो कोई जा भी नहीं, ऊपर भी नहीं आ सकता, नीचे भी नहीं जा सकता उसके बगैर. तो खैर, आगे बात करते हैं. और हसन भाई अपने दोस्त की कहानी सुनाते हैं डीजी खान से. ये कहते हैं कि ये अपने किसी ज़माने में ननियाल वालों के पास अपने टीन ईयर्स में गए थे. तो ननियाल वालों के घर के बीच में जो था एक सहन था जो पहले कच्चा था, उसको बाद में सीमेंटेड करा दिया था, लेकिन उसके बीच में एक जगह थी जो कि सर्कल में बनाई हुई थी और वो कच्ची थी बीच में से. और कहा यह जाता है कि बीच में कभी वहाँ पे कोई दरख्त था, वो शायद काट दिया था या कुछ कर दिया था, उसका कच्चा एरिया एज इट इज़ छोड़ दिया था और बीच में से वो गोल कच्चा ही था, बाकी सब सीमेंट किया हुआ था. कहते हैं अपने ये सो रहे थे और सोते में से इनकी आँख खुली जैसे कि कोई मंत्र या कुछ इस तरह करके पढ़ रहा होता है ना करके. तो ऐसा कुछ आवाज़ आने लगी हल्की हल्की. अब इनने अपने कमरे में देखा, कुछ नज़र नहीं आया. देखा बाकी लोग सो रहे हैं. इधर उधर करते करते वो सहन वाली खिड़की की तरफ इनकी नज़र पड़ी, तो वहाँ से हल्की सी रोशनी आ रही. इन्होंने जहाँ का अंदर तो देखा भाई कि सहन के बीच में जो है ना, बिल्कुल जहाँ पे वो कच्चा एरिया जो गोल सा बना हुआ था, वहाँ से हल्की सी रोशनी आ रही है. जब घूर के देखा तो नहीं देखा कि कोई औरत है, ऊपर उसके बाल गिरे में, और वो कुछ पढ़ के उस जगह का चक्कर काटे जा रही है और कुछ किए जा रही है. खौफ के मारे ये तो वापस पलंग में घुस गए और उसके बाद वो दोबारा सीन उनको नज़र नहीं आया. लेकिन कहते हैं ये एक ऐसा स्ट्रेंज वन ऑफ है जिसका आज तक उनको कोई भी जवाब नहीं दे सका कि हुआ क्या. तो आगे फिर आखिरी वन ऑफ पे बात करते हैं उनके मामू की, अजीम साहब की. अजीम साहब लाहौर के रहने वाले हैं और कहते हैं कि हुआ कुछ यूँ कि रोज़ अपना ऑफिस जाते थे, सुबह उठते थे, तैयारी की, निकल गए, बेगम पीछे अकेली. तो एक दिन ये उठे
تو جیسی آنکھ کھلی تو دیکھا ان کو کوئی بہت ہی بھیانک سی عورت گھور رہی ہے، اور یہ بالکل ہی ایسے فریز ہو گئے کہ بیگم کو بھی نہیں لا سکے. وہ ان کو گھورتی رہی، وہ دل ہی دل میں چیزیں پڑھتے رہے، اور وہ بالکل ہی منہ پہ منہ مطلب، اور غائب ہو گئی. اس کے بعد وہ اٹھ کے ادھر ادھر دیکھا، سب کچھ کیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ کہاں سے آئی. اب بیگم کو بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ بیگم بتائیں گے تو وہ اکیلے گھر میں رہ رہی ہے ابھی، اور وہ سو بھی رہی تھی، تو اس کا کیا حشر ہو جائے گا بھائی. بہرحال پڑھ پڑھا کے یہ چلے گئے. واپس آفس آئے، ویجیلنٹ رہے کہ کچھ نظر آئے، لیکن کچھ نہیں. اور کافی عرصے تک یہ کرتے رہے، دیکھتے رہے، لیکن کچھ نہیں. تو یہ بھی ون آف ہی ان کے ساتھ ہوا، اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو بھی اتنی بدصورت چیز تھی کہ وہ بہتر ہے کہ ون آف ہی تھا. تو تھینک یو فار کمپائلنگ دیز شارٹ اسٹوریز اینڈ سینڈنگ اٹ ٹو می. آگے بات کرتے ہیں ابھی جیت کی، جنہوں نے مجھے لکھا ہے انڈیا سے. یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ پلوامہ پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ اکیلے ہیں دہلی کے اندر، اور کافی پریشان ہیں کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. کہتے ہیں وہ کیونکہ اکیلے ہیں، کسی کو جانتے نہیں، دہلی کے رہنے والے نہیں ہیں، اور لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے، اور گھر والے بھی دور ہیں. کہہ رہے پہلے تو فیلنگ ہوتی تھی گھبراہٹ کی، لیکن آہستہ آہستہ ان کو ایسا نوٹ ہو لگے کہ ان کا جو کمرہ ہے جہاں یہ رہتے ہیں، کہ وہاں کوئی عورت چکر کاٹ رہی ہے. اب یہ ادھر میں سامنے دیکھ رہا ہوں تو وہ ادھر سے سائڈ سے گزر گئی، تو مجھے ایسا محسوس نظر آ گیا کہ کارنر آف مائی آئی کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، لیکن میں دیکھا نہیں. تو پہلے ایسا ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھا، پھر باقاعدہ وہ اندر باہر نظر آنے لگ گئی. حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ لیٹے ہوئے تھے، اور ایک دم سے اٹھے، آنکھ کھلی سوتے میں سے تو نہیں دیکھا برابر میں لیٹی ہوئی ہے، اور یہ چیخ مار کے بل بلا کے وہاں سے نکلے. اب ایک ان کو لیٹر بھی ایک دفعہ دیوار پہ چپکا ملا ہوا تھا کہ انگریزی میں لکھا تھا کہ تمہاری موت قریب ہے. اب یہ بالکل پریشان ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نہ میں کسی کو جانتا ہوں، نہ مجھے کچھ مطلب میں کوئی ہے یہاں پہ. لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں کہیں اور شہر بھی نہیں، کہیں بھی جا بھی نہیں سکتا کسی کے پاس. گھر والے میرے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس کبھی فون ایکسیس ہے کبھی نہیں ہے، اور یہ چیز میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے جو کہ جس کا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے. وہی ہے، میں نے تمہیں کچھ آڈیو بھیجا ہے، تم ذرا اس پہ فوکس کرو، اور کوشش کرو کہ اپنے قریبی کسی عالم کے پاس پہنچو، اور جتنی جلدی اس پہ بات کرو. اور ڈرنے کا نہیں ہے، فیس کرنے کی کوشش کرو. اکیلے پھنسے ہوئے ہو، آئی نو اٹس اے ویری ہارریفک سچویشن، لیکن ڈرو نہیں، بیکاز یو آر دا ٹاپ آف دا فوڈ چین. اشرف المخلوقات اس لیے آپ کو کہتے ہیں ٹاپ آف دا فوڈ چین. آپ کنٹرول کرتے ہو ہر چیز کو، آپ کی مرضی ہے. تو ڈونٹ گیٹ ڈسٹرب بائی دس، فائٹ بیک، اور ہوپ فار دا بیسٹ. اینی ہاؤ، اور آخری کہانی ہم بات کرتے ہیں احسن بھائی کی. احسن بھائی کی بھی کہانی تھوڑی سی ان اے لیسن اٹ سیلف ہے. کہتے ہیں کہ بھائی ہم 4 دوست رہتے تھے، مطلب ان کو ملا کے 5 ہو جائے، رہتے تھے ملک سے باہر. اور کیا کہتے ہیں، مطلب جس طرح رہتے ہیں 4 لڑکے بھائی، یہ 5 لڑکے باہر، اس طرح کا سیٹ اپ تھا. تھوڑا پارٹی سین تھا، تھوڑا یوں تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ ہر سیٹرڈے نائٹ کو بھائی آ جاؤ آ جاؤ سب کر کے آ جاتے تھے، اور وہ فل مووی لگتی تھی، کھانے پکتے تھے، اور پارٹی سین ہوتا تھا سیٹرڈے نائٹ کو. اب کہہ رہے ہیں اس میں ایک یہ تھا چھوٹا سا مسئلہ کہ ان میں سے کچھ لڑکے ایسے تھے جو ڈرنک کرتے تھے وہاں بیٹھ کے. اور مطلب ایشو نہیں تھا کسی کو کہ بھائی جو اپنا کر رہا ہے اپنے ساتھ کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے. تو کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن یہ سیٹرڈے نائٹ تھی، اور ان کے ساتھ ایک دوست ان کے آئے ہوئے تھے جو کہ ماشاءاللہ حافظ بھی تھے اور سب کچھ بھی تھے، اور یہ پورا سین چل رہا تھا، اور مووی نائٹ اور ایوری تھنگ. تو جب یہ پینے پلانے والی پارٹی شروع ہوئی تو ان کو جو حافظ قرآن صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یار مجھے بھی جو ہے نا آج پی کے دیکھنا ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے.
اب یہ جو صاحب تھے ہمارے احسن بھائی، انہیں کچن میں کچھ بنا رہے تھے تو انہوں نے وہاں سے آواز لگائی کہ وہ انسان کا بچہ بن، اور جب ان چیزوں میں نہیں ہے تو نہیں ہے، اور پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان بھائی نے پھر بھی بولا کہ نہیں، مجھے تو آج جو ہے نا پینی ہے. انہوں نے سمجھایا، نہیں سنا، کرتے کراتے بھائی وہ انہیں نے چڑھا لی. اب چڑھا بڑھا کے بیٹھ گئے سارے کھا پی کے. تو فلم لگائی، تو فلم لگا کے سارے بیٹھے ہوئے. بقول ان کے کافی سردی تھی، سخت سردی تھی، تو سب بلینکٹس میں تھے. اب جب بلینکٹس میں سارے بیٹھے ہوئے سردی چل رہی ہے، تو یہ جو بھائی صاحب تھے نا حافظ قرآن، تو ان کو کچھ مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. اب کہتے ہیں بھائی مجھے شدید گرمی لگ رہی ہے یار، گرمی لگ رہی ہے. کہہ رہے ہیں یار اتنا سخت سردی چل رہی ہے، تمہیں گرمی کہاں سے لگ رہی ہے؟ کہتے ہیں بھائی انہوں نے بلینکٹ اپنے اوپر سے اتار دیا. بلینکٹ میں بیٹھے، اتارنے کے بعد بیٹھے بیٹھے انہوں نے اوپر اپنی شرٹ بھی اتار دی بھائی، قمیض بھی اتار دی، اور ایسے ہی بیٹھ گئے. اس کے بعد اتنی ان کو گرمی لگنے لگی، اٹھے اور بیلکنی میں بھاگ گئے کہ بڑی گرمی ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے. ان کو لوگوں نے بولا بھی کہ مطلب یہ جو تم نے پی ہے، اگر پہلی دفعہ پی ہے تو یہ گند تو ہوگا. تو پھر بھی وہ کرتے کراتے گیلری میں پہنچ گئے، بیلکنی میں. اب سردی اتنی تھی کہ کوئی 10-15 منٹ میں پورا پہنا پہنایا بندہ بیلکنی میں نہیں 15 منٹ سے زیادہ کھڑا ہو سکتا. اب یہ جو بھائی گئے ایسے ہی اٹھ کے چلے گئے. یہ ان کو کوئی 15-20 منٹ سے اوپر ہو گئے، واپس ہی نہیں آ رہے. تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو بولا کہ یار چھوٹے چیک کر کے آ. غالباً قد میں چھوٹا ہوگا وہ، اس لیے اس کا نام رکھا تھا چھوٹا ہی. تو وہ گیا چیک کرنے. تو وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے دوسروں کو آواز دی کہ بھائی فلانے آ جاؤ، فلانے آ جاؤ، فلانے آ جاؤ. 2 لڑکے اور گئے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ لیٹے فلم دیکھ رہے ہیں. وہ گئے کوئی مسخری چل رہی ہوگی. تو وہ 2 گئے وہاں پہ. وہ وہاں سے مطلب بھاگ کے ایک نکلا اپنے کمرے میں لاک کر کے بیٹھ گیا. دوسرا آ کے بول رہا او یہ ہو گیا. اتنی دیر میں پھر یہ گئے. جب ایسن گئے اور انہیں دیکھا تو باقاعدہ وہ بندہ جو تھا، اس کا نام جو حافظ تھا اور اس کا نام علی تھا، وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایسی گہری ٹون میں کہ بندہ نکال بھی نہیں سکتا، مطلب مذاق میں بھی نہیں نکال سکتا، ایسی گہری ٹون میں. اور عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہے اور عجیب حرکتیں کر رہا ہے، اور اکیلا بیٹھا ہوا ایسے کر رہا ہے جیسے اپنے آپ سے کانورسیشنز کر رہا ہے، اور عجیب حرکتیں کر رہا ہے. یہ تو دیکھ کے آواز اور لہجہ سن کے تو سب کی لٹرلی پھٹ گئی اور بھاگے. تو یہ گئے وہاں پہ اور اس سے مطلب بحث مباحثہ شروع کیا. پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ تم اندر چلو، سردی بہت ہے. اب وہ ان سے ریزسٹ کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، عجیب حرکتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی کلمہ پڑھ. اب کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. وہ فورس کر رہے ہیں تو کلمہ پڑھ، تو کلمہ پڑھ. اب وہ لا 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 کیا جا رہا ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہا. کرتے کرتے مطلب عجیب دھینگا مشتی اوپر نیچے وہ چلتے چلتے اس کو پکڑ کے یہ لوگ اندر لائے، اور اس کو لا کے وہی ٹی وی کے سامنے لٹرلی پھینکا. اور اس کے بعد ٹی وی پہ انہوں نے مطلب سورہ بقرہ وغیرہ اور سورہ بقرہ اور ڈفرینٹ آیتیں وغیرہ جو تھی وہ ٹی وی پہ چلا دیں، اور خود جو ہے اس میں پڑھ کے چیزیں پھونکنا شروع کر دی. اب اس میں پڑھ کے پھونک رہے ہیں تو کبھی وہ عجیب حرکت کر رہا ہے، کبھی عجیب موومنٹ کر رہا ہے، مطلب ایک عجیب مسئلہ سا انیزی اور عجیب حرکتیں کر رہا ہے، اور عجیب پسینے پسینے عجیب مسئلہ چل رہا ہے، اور لوگ پریشان ہی اس کو کیا ہو رہا ہے. تو اتنی دیر میں احسن نے پانی پہ دعائیں پڑھی اور پھونکی، اور اس کے بعد دم کے پانی لا کے اس پہ یہ چھینٹا مارا. اب جو چھینٹا مارا تو باقاعدہ پیٹ پہ پانی لگا تو پیٹ سے وہ یوں اڑ گیا، مطلب یوں پیٹ اوپر، ہاتھ پہ نیچے لٹک رہے، یوں اڑ گیا. اس کو دیکھ کے جو آگے آگے آڑے ترچھے اور بھی کھڑے ہوئے تھے وہ بھی بھاگ گئے دوست. اب یہ اور چھوٹو رہ گئے. اب وہ حالت ایسی کہ یہ مطلب عجیب ہل رہا ہے، جل رہا ہے، اور قابو میں نہیں آ رہا ہے، کبھی عجیب منہ سے آوازیں نکال رہا ہے. ان کو تو سمجھ میں آگے تک کیا ہے اور کیا ہو گیا ہے مسئلہ. اور انہیں فل آیتیں وغیرہ اور پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے اور پھونکتے رہے. اب پھر ان کو آئیڈیا ہوا کہ یہ جو پانی ہے یہ کسی طریقے سے اس کو کیا کہتے ہیں پلانا ہے تاکہ یہ نارمل ہو. اب اس کے اوپر باقاعدہ وہ کہتے ہیں میں سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اور وہ چھوٹو نے بھی ہاتھ پیر پکڑا ہے، لوگوں کو آوازیں دے رہے کوئی نہیں آ رہا.
तो बाकायदा मुंह में हाथ घुसाड़ के उस पर थोड़ा थोड़ा पानी वो बढ़ावा डाल लें। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि वो इतना मचलने लगा कि छोटू को ख्याल आया कि उसके गले में एक तावीज़ था, बुरी नज़र या समथिंग का। तो उसने वो उतार के उसके गले में डाल दिया। पहले तो वो उसको पहन मतलब इतना दबाया हुआ उसको, उसके बावजूद भी रेजिस्ट कर रहा है कि एक जिस्म को टच ना करे, लेकिन उसने पहन लिया, उसको पहना दिया। उसके बाद तो वो आउट हो गया, ऐसा आउट हो गया ऐसा आउट हो गया कि सबके ही काबू से बाहर, और मतलब सांस लेने ऐसा लग रहा है वॉमिट कर रहा है, सांस नहीं ले रहा और इस तरह के मसले कर रहा है। तो इसको फिर ये लोग बैल्कनी में लेके गए कि भाई ये उल्टी या सांस का मसला हो रहा है, तो यहाँ ओपन में आए कि थोड़ा बेहतर हो। अब जैसे उसको बैल्कनी में लेके गए तो वो जान छुड़ा के वो कूदने की कोशिश कर रहा था बैल्कनी से नीचे। इसकी बाकायदा एहसन ने टांग पकड़ के लटक गया और उसको कूदने नहीं दिया, और इसी हालत में इसके ऊपर पानी और छिड़काव करते रहे जब तक कि इन्हीं ने पूछा नहीं। इन्हीं ने पूछा फिर कि भाई आखिर तुम कौन हो, क्या चाहते हो। तो उसने बोला कि मैं इसको पहले भी बोल रहा था कि ये गंदगी नहीं करना, और ये गंदगी नहीं करना, पीना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसने ये पलीत हरकत की कैसे। तो पता चला इनके ऊपर कुछ था। जब उन्होंने वो पी तो उसके बाद वो तो बिल्कुल आउट हो गया। तो उससे बहरहाल नेगोशिएशन हुई और थोड़ा पढ़ाया और सब कुछ किया, और बोला गया कि भाई ये सब आइंदा नहीं होगा, और वादे वलावे हुए। तो उसके बाद ये नॉर्मल हुए वो भाई साहब, और वो सो गए। अब जब सुबह हुई और सारे आड़े तिरछे पड़े हुए, तो ये उठे, तो ये आके उठ के पूछते हैं यार तुम लोगों को क्या हुआ है। तो बोला तुम्हें कुछ याद नहीं है रात में क्या हुआ है। बोलता नहीं। तो बेसिकली जब वो उसके ऊपर चढ़ा था, यानी ये उनको आखिरी चीज़ ये याद है कि खाने के बाद ये पी रहे थे, उसके बाद इन्हें कुछ याद नहीं था। तो भैया थैंक यू फॉर राइटिंग इन, एंड यही कहते हैं कि भाई इंसान को औकात में रहना चाहिए, खासकर बाहर जाके वीराने में, और जहाँ पे कोई जान पहचान भी ना हो, क्योंकि एहसन भाई जैसे जो है ना दोस्त कम ही होते हैं लोगों के पास। तो थैंक यू फॉर राइटिंग इन, एंड इट वाज अनदर हॉट एंड स्टीमी सेशन। और इंशाल्लाह थोड़ी टेम्पो बेहतर करेंगे आफ्टर रमज़ान। लुक आफ्टर योर सेल्व्स। और वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि लोग कह रहे हैं करोना कुछ नहीं, करोना कुछ नहीं। यार करोना से लोग काफ़ी मर रहे हैं, मेरे जानने वालों भी, कहीं किसी की दादा किसी का कुछ, तो ऐसा नहीं है। प्लीज़ डू टेक केयर एंड लुक आफ्टर ईच अदर। और बाकी वही है, email me with anything you want to, and most probably stories, but if anything else comes to mind वो भी। और एक साहब ने मुझे लिखा है, और एक साहिबा ने मुझे अभी तक जवाब ने भी लिखा था, लेकिन उनका कुछ जवाब नहीं आया। लेकिन मैं इनसे बात करता हूँ, और मे बी इस पे भी हम कुछ करते हैं, कुछ सेटिंग। एनी हाउ, थैंक यू फॉर लिसनिंग इन, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।